गॉट इट? सो अर्जेंसी इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे बिजनेस का। अब आते हैं टच पॉइंट्स। हम इसको कई बार भूल जाते हैं टच पॉइंट्स को, कोई हमें बताता भी नहीं है और हम इनको याद भी नहीं रखते। टच पॉइंट होते क्या है? जैसे कि उदाहरण देता हूं मैं आपको। आपको एक फर्नीचर, आप मुझे चैट बॉक्स में रिस्पॉन्स दीजिएगा, आपका जो भी रिस्पॉन्स आए हाँ या ना। अगर हाँ है तो हाँ बताना, ना है तो ना बताना। आपको सोफा लेना था, आप सोफा लेने के लिए एक शोरूम में जाने का प्लान बनाते हैं। आप जाते हैं, आपने गाड़ी उठाई और आप शोरूम के बाहर पहुंचे और आपको वहां शोरूम के बाहर पार्किंग नहीं मिली ढंग से। आपका पहला टच पॉइंट खराब हो गया। फिर आप गाड़ी कहीं से जैसे पार्क करके, जैसे भी जगह थी पार्क की आपने, अंदर जाने के लिए आप गेट पर गए और गेट पे थोड़ी धूल जमी हुई थी। थोड़ा सा गेट का जो हैंडल था ना वो गंदा हो रखा था, उस पर थोड़ा चिकनाहट थी और वो थोड़ा सा धूल जमी हुई थी उसके ऊपर। आप अंदर गए, दूसरा टच पॉइंट खराब हो गया आपका। फिर आप अंदर गए, आपको किसी ने अटेंड नहीं किया, कोई वहां पे आपको अटेंड करनी नहीं है। आपकी उम्मीद थी कि कोई आएगा और पूछेगा हाँ जी सर बताइए क्या करें। किसी ने अटेंड नहीं किया, आप अंदर शोरूम में चले गए और घूम रहे और आप खुद ही जाके बोल रहे हैं, तो आपका तीसरा टच पॉइंट खराब हो। जो इंसान वहां आपको दिखाने आया वो थोड़ा सा अनइंटरेस्टेड था, उतना उतना रुचि के साथ आपको नहीं दिखा रहा था। आपका चौथा टच पॉइंट खराब हो गया। फिर आपको अचानक से वॉशरूम जाना हुआ, तो आप उसी शोरूम में वॉशरूम गए। आप वॉशरूम के अंदर गए और आपने वॉशरूम गंदा फील किया, थोड़ा सा गंदा है, स्मेल आ रही है, बहुत ज्यादा गंदा हो रहा है। अभी तक हमने प्रोडक्ट और सर्विस की हमने कोई बात नहीं करी है। कितने परसेंट चांसेस हैं आपके कि आप वहां से सामान खरीदो? जिन लोगों को लगता है हाँ मैं अभी भी खरीद लूंगा वो यस लिखो। जिनको लगता है नहीं अभी नहीं, शायद मेरा डिसीजन चेंज हो जाए, यस या नो चैट बॉक्स में लिखिए जल्दी जल्दी। मैंने आपके साथ अभी कोई प्रोडक्ट की बात नहीं करी, कोई सर्विस की बात नहीं करी। अभी मैंने सिर्फ आपको टच पॉइंट्स बताए कि यहाँ पर एक कंज्यूमर टच पॉइंट तक पहुंचा है। कितने परसेंट चांसेस है आपके कि आप खरीद के आओगे? कुछ लोग बोल रहे हैं हाँ खरीद लेंगे, कुछ लोग बोल रहे हैं नहीं खरीदेंगे। आपका बाइंग डिसीजन जो होता है ना, खरीदने का जो डिसीजन होता है, उस पर कई चीजें निर्भर करती है। प्रोडक्ट सर्विस तो मैटर करते ही करते हैं, लेकिन आपके टच पॉइंट्स भी मैटर करते हैं और हम इसको कई बार भूल जाते हैं। आपके टच पॉइंट क्या है? आप बिजनेस बना रहे हैं तो आपके कुछ टच पॉइंट है जहां पर आपका प्रोस्पेक्ट खरीदने का डिसीजन उन चीजों को देखकर भी बना रहा होता है। प्रोडक्ट सर्विस तो वो देख रहा होता है, लेकिन वो उन चीजों को भी देखता है और ये 100% आपके कंट्रोल में है। तो इसको आपको ठीक करना है। सबसे पहला है आपका इंस्टाग्राम और फेसबुक। आपका जो प्रोफाइल होता है ना सोशल मीडिया के ऊपर, वो प्रोफेशनल होना चाहिए। वो बिल्कुल भी नॉन प्रोफेशनल नहीं होना चाहिए। नॉन प्रोफेशनल का मतलब क्या है? आप जो मर्जी आ रही है वहां पे डालिए। आप कोशिश कीजिए दो चीजें हमेशा अवॉइड कीजिए सोशल मीडिया के ऊपर। एक तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ कोई भी कंटेंट मत डालिए। किसी भी, आप किसी भी पार्टी में बिलीव करते होंगे बिल्कुल मत डालिए। ओके। दूसरा, किसी भी धार्मिक रिलेटेड कंटेंट वहां पे अवॉइड कीजिए, ज्यादातर आप अवॉइड कीजिए कि आपको वो न डालें। हाँ किसी रेयर केस के अंदर कोई फंक्शन है, कोई फेस्टिवल है, दैट इज डिफरेंट, बट रेगुलरली आपको इन दो चीजों को अवॉइड करना चाहिए थोड़ा सा। ओके। तो इंस्टाग्राम और फेसबुक प्रोफेशनल होनी चाहिए, बिजनेस ओनर की तरह होनी चाहिए कि आप लगे वहां पर कि एक बिजनेस ओनर है। ओके। तो ये पहला टच पॉइंट है आपके प्रोस्पेक्ट का, क्योंकि ये ट्रस्ट बिल्ड करवाता है। दूसरा है कॉलिंग। जब कॉल कर रहे हैं ना आपके प्रोस्पेक्ट को, तो आपको वो कॉल करता है, आपकी कॉलर ट्यून कैसी है इससे भी फर्क पड़ता है। आप वहां पर ऐसी कॉलर ट्यून लगा रहे हैं कि आप बिजनेस ओनर कम और आशिक ज्यादा लग रहा है, तो वो आपको एक टच पॉइंट बनाता है दिमाग में। वो बोलता नहीं है, कोई नहीं बोलता इस बात को, लेकिन एक दिमाग में एक टच पॉइंट बन जाता है कि ये कितना प्रोफेशनल इंसान है। ओके। और कोई भी नॉन प्रोफेशनल आदमी को बिजनेस पार्टनर नहीं बनाएगा। कोई भी ऐसे इंसान के साथ बिजनेस करना पसंद नहीं करेगा जो नॉन प्रोफेशनल हो, वो अपने काम को प्रोफेशनली नहीं करता हूं। मैं अपनी बात करता हूं, मैं ही नहीं स्टार्ट करूंगा अगर मुझे वो सामने वाला पर्सन नॉन प्रोफेशनल नजर आएगा। क्यों? क्योंकि ये मेरे लिए है इसलिए। ओके। तो कॉलिंग, आपकी कॉलर ट्यून कैसी है मैटर करती है। यस इट मैटर्स, शायद बहुत बहुत माइन्यूट सा मैटर करती है, पर ये टच पॉइंट है। फिर आप कॉल पे बात कैसे कर रहे हैं? आप कॉल पे प्रोफेशनली बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? आपका कॉल करने का जो तरीका है, बात करने का जो तरीका है, उसमें प्रोफेशनलिज्म कितना है? आप ट्रैफिक में हैं, आवाज आ रही है ची ची पौ पौ और आप फोन पे उससे कम्युनिकेट कर रहे हैं। आप बोल सकते हैं कि मैं बाहर हूं, हम थोड़ी देर में कम्युनिकेट करते हैं। तो कॉलिंग आपका एक टच पॉइंट होती है। वेबिनार, वेबिनार जैसे आप यहाँ कनेक्टेड है, तो वेबिनार में आप कितना प्रोफेशनली वेबिनार को अटेंड करते हैं, क्या रेस्पॉन्स पूछता हूँ, तो ये आप रेस्पॉन्स कर रही नहीं कर रही, आपकी टीम नोटिस करती है। ये आपकी लीडरशिप का लेवल है। ओके। तो वो नोटिस करती है कि यार मेरे लीडर का रेस्पॉन्स आया कि नहीं आया, चैट में उसने रिप्लाई किया कि नहीं किया, उसने हैंड रेस किया कि नहीं किया। जैसे आप अभी यहाँ देख रहे हैं तो चैट बॉक्स में ये सबको दिख रही है चैट, तो ये भी आपका एक टच पॉइंट होता है। बट व्यवहार से बनता है व्यापार, एग्जैक्टली। तो आपके वेबिनार में आपका टच पॉइंट बनता है। व्हाट्सएप,
आप अपनी लीड के साथ व्हाट्सएप पे फॉलो अप करते हैं, व्हाट्सएप से कनेक्टेड रहते हैं, अपने प्रोस्पेक्ट से रहते हैं, अपनी टीम से रहते हैं, आपका व्हाट्सएप प्रोफेशनल होना चाहिए। वो नॉन प्रोफेशनल है तो फर्क बहुत पड़ेगा आपके बिजनेस के ऊपर। आपकी प्रोफाइल पिक्चर अच्छी होनी चाहिए, आपका पूरा का पूरा जो प्रोफाइल जो होता है, बिजनेस व्हाट्सएप बिजनेस यूज कीजिए, हमेशा पर्सनल बिजनेस कीजिए, व्हाट्सएप बिजनेस यूज कीजिए। देन फिफ्थ इज आपका टच पॉइंट होता है सोशल मीडिया स्टेटस। कोई आपके साथ प्रोस्पेक्ट है जो 10 दिन से कनेक्टेड है, उदाहरण के लिए वो 10 दिन से क्लोज नहीं हुआ है, कई ऐसे प्रोस्पेक्ट्स होते हैं, तो वो आपको नोटिस कर रहा है सोशल मीडिया स्टेटस पे, और आप वहां पे रोज बर्थडे मना रहे हो, है ना, रोज रोज बर्थडे मन रहा है, पता नहीं कभी किसी का मन रहा है, कभी किसी की एनिवर्सरी मना रहे हो, कभी किसी का क्या मना रहे हो, आप नॉन प्रोफेशनल लगते हो सामने वाले में, बिल्कुल नॉन प्रोफेशनल। हाँ, आप कर सकते हैं, जो आपके क्लोज है उनके लिए कभी कभी ये की चीजें की जा सकती है, पर वो सोशल मीडिया पे जो स्टेटस है ना, वो आपको सिर्फ इन्हीं चीजों के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वहां पर आपका बिजनेस दिखना चाहिए, आपका काम दिखना चाहिए। आप अपनी मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, इस मीटिंग की रिकॉर्डिंग कीजिए, स्क्रीन रिकॉर्डिंग कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको अपने स्टेटस पे लगाइए कि सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग में जो लर्निंग करी है उसमें मेरे को क्या बेनिफिट हुआ है। ये जब लोगों को दिखता है ना, तो आप भीड़ से अलग दिखते हो। तो सोशल मीडिया स्टेटस बहुत ध्यान से आपको यूज करने चाहिए, ये टच पॉइंट है आपका। जैसे मैंने आपको वो शोरूम वाला एग्जांपल दिया ना, वो टच पॉइंट है सारे के सारे सेल्स डिसीजन बनाने के अंदर, और सेल्स के साथ साथ लीडरशिप, क्योंकि एक बार आपकी सेल होने के बाद में ऐसा नहीं है कि आपका कंज्यूमर आपको, आपका बिजनेस पार्टनर आपको नहीं देख रहा है, लगातार देख रहा है वो आपको जब तक आपके साथ काम कर रहा है। ओके, तो सोशल मीडिया स्टेटस आपके पावरफुल होनी चाहिए, मोटिवेशनल होनी चाहिए, इंस्पिरेशनल होनी चाहिए, आपका बिजनेस का काम दिखाने चाहिए कि आप कितना एफर्ट कर रहे हो, आपके विजन के बारे में बात करनी चाहिए, कुछ ऐसा होना चाहिए जो थोड़ा सा दमदार हो। नेक्स्ट इज टूल्स। टूल्स क्या होते हैं, आपके पास आपके बिजनेस के टूल्स भी प्रोफेशनल होने चाहिए, आपके पास आपके बिजनेस के पीडीएफ होने चाहिए, पीडीएफ होनी चाहिए, कैटलॉग होनी चाहिए, हमारे पास हमारे प्रोडक्ट कैटलॉग्स होनी चाहिए, हमारे पास टेस्टिमोनियल्स, जिन लोगों के रिजल्ट्स आए वो वीडियोस होनी चाहिए हमारे फोन के अंदर। ये टूल्स होने बहुत जरूरी है। नेक्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग, आप सामने वाले प्रोस्पेक्ट को कितना समझ पा रहे हैं, इस बात से भी उसका टच पॉइंट बनता है। ओके, कि आप उसकी बात को सिर्फ सुन भी रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, या अपना ही बोले जा रहे हैं। अगर आप उसकी बात को सुन नहीं रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं, तो ये टच पॉइंट खराब हो जाता है। ओके, तो उसको सुनिए भी, समझिए भी, अंडरस्टैंड भी कीजिए कि वो क्या कहना चाहता है, उसकी प्रॉब्लम क्या है, और प्रॉब्लम को समझ के फिर सोल्यूशन ऑफर कीजिए। डन। सो इट्स नॉट नो मोर अबाउट प्रेजेंटिंग एंड सेलिंग, इट्स अबाउट लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। आज का टाइम प्रेजेंटिंग और सेलिंग का नहीं रहा है, ये लिसनिंग और अंडरस्टैंडिंग का टाइम बन गया, कि आप सामने वाले को कितना समझ रहे हैं, कितना अंडरस्टैंड कर रहे हैं, और देन आप उसे अपनी प्रोडक्ट और सर्विसेज एज अ सॉल्यूशन ऑफर कर रहे हैं। सो ये सारी की सारी चीजें हमने जानी है टच पॉइंट्स को लेकर। सो पर्सनलाइज अप्रोच रखनी है, हमें रोबोट नहीं बनना है ना, पर्सनलाइज अप्रोच रखनी है, हर एक इंसान से पर्सनलाइज तरीके से हमें क्लोजिंग करनी है, फ्रेंडली अप्रोच रखनी है, ह्यूमन एस्पेक्ट रखना है, इंसानी भावनाओं को ध्यान में रख के क्लोज करना है, रिलेशन बिल्ड करना आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, और ट्रस्ट गेन करते हुए क्लोज करना है। ओके, सो विश यू हैप्पी क्लोजर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग इन सभी टेक्निक का यूज करके बहुत सारी क्लोजिंग्स गेन करेंगे, इतनी क्लोजिंग्स गेन करेंगे कि आप अपने हर एक टारगेट और हर एक जो आपके पास में ऑफर्स है उसको अचीव कर पाएंगे। सो विश यू हैप्पी क्लोजर्स।